हरिदास ठाकुर बहुत ही पवित्र नाम आचार्य हुए, जिनका जन्म है वो मलेश जाति में हुआ था। वो इतने भगवान श्री कृष्ण के इतने महान भक्त थे, प्रतिदिन 192 माला जप करते थे, इसलिए उनका नाम आचार्य भी नाम रहा है। और इतने उन्नत थे भक्ति में, नाम जप करने के प्रति इतने उत्सुक रहते थे कि कई बार उनके अलग अलग तरीके से परीक्षा ली गई, परंतु फिर भी वो उसमें कभी भी पराजित नहीं हुए। एक बार एक वैश्या आई और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मुझे आपके साथ भोग करना है, आप भगवान के उन्नत भक्त हैं और एक याचना लेकर आई हुई, याचक की याचना पूर्ण करना आपका कर्तव्य बनता है। अगर उनके तर्कों को, उस स्त्री के, उस वैश्या के तर्क को सुना जाए तो कोई भी व्यक्ति, जैसा कि आज अक्सर कहते हैं, अनेक बहाने होते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया। हरिदास ठाकुर के पास भी बहुत ही अच्छा बहाना था अगर वो उनकी बातों में आ जाते, परंतु उन्होंने कहा पहले मेरा नाम जप पूर्ण करूँगा। हाँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा, तुम यहाँ पे बैठ के नाम जप को सुनो, जब मेरा जप पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। वो इतने दृढ़ थे अपने नाम जप के प्रति भक्तों। जब रात भर नाम जप करते रहे, तुलसी मैया के सामने बैठकर, वो वैश्या है वैसे सुनते सुनते सो गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, फिर वो नाम जप सुनकर इतनी शुद्ध हो गई कि वो हरिदास ठाकुर से दीक्षा ले ली। तो इसी भांति माया देवी स्वयं भगवान श्री कृष्ण की जो माया शक्ति है वो हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए आती है, तब भी हरिदास ठाकुर इसी विधि के द्वारा उनको भी भक्त बना देते हैं। और माया देवी है वो हरिदास ठाकुर से नाम दीक्षा लेती है। कहती है कि अब तक मैं भगवान श्री रामचंद्र के नाम का जप करती थी, जिसकी दीक्षा स्वयं मैंने भगवान भोलेनाथ से ली थी। अभी मुझे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों की दीक्षा दीजिए, जिसका जप करके मैं अपने जीवन को उद्धार कर सकूँ। एक तरीके से देखा जाए तो माया देवी भी कृष्ण भावना भावित भक्त है। और जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित स्वीकार करता है वह माया देवी के गुरु परंपरा के इसमें आ जाता है और वो उनके बुरे प्रभाव से बच सकता है। अतः माया देवी है वो कड़ी परीक्षा लेती है, परंतु जो कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर की भांति भक्ति में अड़िग रहता है उसके ऊपर बाद में भगवान की बड़ी कृपा होती है भक्तों। उस हरिदास, जिसके हरिदास की ठाकुर की हम चर्चा कर रहे थे, उस हरिदास ठाकुर को इतने नाम आचार्य थे जिसको जो माया देवी से भी पराजित नहीं हुए, उनके ऊपर मुस्लिम शासकों ने बहुत अत्याचार किए भक्तों। उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर भी सनातन धर्म का प्रचार कैसे कर रहे हो, सनातन धर्म को कैसे स्वीकार किया है। हरिदास ठाकुर कहते थे कि अरे इतने सारे हिंदुओं को तुमने मुस्लिम बना दिया, उसमें से मैं एक हिंदू बन गया तो तुम्हें क्या अंतर पड़ता है। और मैं किसी के प्रति कोई हिंसा नहीं करता, मैं मात्र अपने स्थान पर बैठकर नाम जप करता हूँ। मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं कहीं जाकर कोई प्रचार करूँ। परंतु वो तमोगुण में इतने लिप्त थे कि उन्होंने हरिदास ठाकुर को मारना प्रारंभ किया। हरिदास ठाकुर को इस बाजारों में मानना प्रारंभ किया भक्तों। परंतु हरिदास ठाकुर की स्थिति को तो देखिए, वो इतने धन्य थे, इतने महान थे कि उस अवस्था में भी उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना नहीं करी कि उनको दंड देना। प्राय हमारे साथ कभी कोई बुरा करता है तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इसके साथ बुरा होना चाहिए, तुरंत श्राप दे देते हैं तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। परंतु धन्य है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे भगवान, ये तो अज्ञानी है, इनको पता नहीं है, इनको क्षमा कर देना। धन्य है हरिदास ठाकुर। इतनी पीड़ा देने के बाद भी वो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इनको क्षमा कर देना।